बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सिफारत खाना यरूशलेम मुंतकिल करने पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं। चारशंबे को अहम खिताब कर सकते हैं। गजा पर इसराइल के हवाई हमले, हमास के ठिकानों को निशाना बनाया गया। सऊदी एयरफोर्स ने अल-हूसियों का मिसाइल मार गिराया। अब्दुल मलिक अल-हूसी ने कहा, नाकाबंदी हटने तक हमले जारी रखेंगे। यमन की नाकाबंदी फौरी बर्खास्त की जाए। यूनाइटेड नेशंस ने किया मुतालबा, कहा कई दहाकों में ऐसा बहरान पैदा नहीं हुआ। जेनीवा बातचीत की मुद्दत 15 दिसंबर तक बढ़ा दी गई। हुकूमत के नुमाइंदे मशवरे के लिए दमिश्क रवाना। पेशावर यूनिवर्सिटी पर तालिबान का हमला, 14 हलाक। 2 घंटे की लड़ाई में हमला आवरों को भी ढेर कर दिया गया। रशिया ने नॉर्थ कोरिया को तन्हा करने के खिलाफ किया खबरदार। ट्रंप ने किया किम जोंग उन पर शख्सी हमला। गुजरात इलेक्शन से पहले कांग्रेस को लगा धक्का। यूपी बलदी चुनाव में बीजेपी छा गई। मोदी ने कहा, तरक्की की जीत हुई। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। सऊदी अरब के ओहदेदारों ने दावा किया है कि उनकी एयरफोर्स ने खामिस मुशीद शहर की तरफ फायर किए गए एक मिसाइल को रोका है। सरकारी न्यूज एजेंसी एसपीए ने बताया कि सऊदी रॉयल एयरफोर्स ने जुमेरात को रात 8:20 पर यमन से छोड़े गए मिसाइल को मार गिराया। यमन में हमला करने वाले सऊदी इत्तेहाद के तर्जुमान कर्नल तुर्की अल मालिकी ने इस मिसाइल को मार गिराने की तस्दीक की। उन्होंने कहा कि अल-हूसियों के ऐसे हथियार खित्ते और दुनिया की सिक्योरिटी के लिए खतरनाक हैं और आबादी वाले इलाकों पर उन्हें फायर करना आलमी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। सऊदी इत्तेहाद ने कहा है कि यमन से ऐसे हमलों में शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है। हाल ही में अल-हूसियों ने रियाद एयरपोर्ट को निशाना बनाने की कोशिश की थी, जिसके बाद सऊदी अरब और ईरान के दरमियान ताल्लुकात बहुत खराब हो गए। एक रिपोर्ट में कहा गया कि यमन से सऊदी अरब में इस महीने यह ऐसा दूसरा हमला है। इससे पहले रियाद हमले के बाद सऊदी इत्तेहाद ने यमन की जमीनी, हवाई और समंदरी नाकाबंदी कर दी, जिसकी वजह से इमदादी सरगर्मियां मुतासिर हो रही हैं। अलमसीरा टेलीविजन नेटवर्क ने ओहदेदारों के हवाले से कहा कि सऊदी अरब में जो मिसाइल छोड़ा गया है वो यमन में ही बनाया गया है। फौरी तौर पर यह मालूम नहीं हो सका कि इस हमले में क्या नुकसान हुआ, लेकिन सऊदी ओहदेदारों के हवाले से एक रिपोर्ट में कहा गया कि किसी नुकसान के बगैर इस मिसाइल को मार गिराया गया। यमन के अल-हूसियों के लीडर अब्दुल मलिक अल-हूसी ने धमकी दी है कि अगर सऊदी इत्तेहाद नाकाबंदी नहीं उठाता है तो उस पर जवाबी हमले जारी रखे जाएंगे। दारुल हुकूमत सना में टेलीविजन के जरिए खिताब करते हुए अंसारुल्लाह तहरीक के लीडर ने यह वार्निंग दी। उन्होंने कहा कि अगर नाकाबंदी जारी रहती है तो हमें मालूम है कि किन जगहों पर हमले करना है और उन तक कैसे पहुंचना है, और ऐसे हमलों से उन्हें काफी तकलीफ होगी। यमन के दारुल हुकूमत सना के मरकजी चौक पर हजारों अल-हूसी जमा हुए और मिलादुन नबी का जश्न मनाया। अल-हूसियों और अली अब्दुल्ला सालेह के हामियों के दरमियान झड़प की खबर थी, जिसके बाद सुलह हो गई। इस बातचीत के बाद ही मिलादुन नबी की रैलियां निकाली गई। मिलादुन नबी के मौके पर अल-हूसियों की रैलियों में सऊदी अरब के खिलाफ नारे लगाए गए। एहतजाजियों ने कहा कि वो बताना चाहते हैं कि चाहे कितने भी हमले किए जाएं और कितना ही जुल्म किया जाए, हम यमन की हिफाजत करेंगे। यूरोपीय यूनियन के कई अरकान पार्लियामेंट ने एक करारदाद के हक में वोट दिया है, जिसमें कहा गया कि सऊदी अरब को हथियार सप्लाई करने पर पाबंदी लगा दी जाए जो यमन में फौजी ऑपरेशन कर रहा है। इस करारदाद पर अमल होना जरूरी नहीं है, जिसे 13 के मुकाबले 539 वोटों से मंजूर किया गया। इस करारदाद में यमन में हमलों को जंगी जराइम करार दिया गया। पिछले साल फरवरी में भी ऐसी एक करारदाद मंजूर की गई थी। अरकान पार्लियामेंट ने यूरोपीय यूनियन के खारजा पॉलिसी चीफ फेडेरिका मोगेरिनी से कहा कि वो सऊदी अरब के खिलाफ हथियारों की पाबंदी लगाने की पहल करें। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और ग्रीस ने हालिया अरसे में सऊदी अरब के साथ हथियारों की बड़ी बड़ी डीलिंग्स की हैं।
यूनाइटेड नेशंस ने यमन में भुखमरी के हालात की वार्निंग दी है और कहा कि ऐसी सूरत हाल कभी पैदा नहीं हुई। आलमी इदारे ने कहा कि 17 मिलियन लोगों को खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं। यूनाइटेड नेशंस के इंसानी मामलात और इमरजेंसी रिलीफ के कोऑर्डिनेटर मार्क लोकॉक ने कहा कि सऊदी अरब को यमन की नाकाबंदी फौरी हटानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस नाकाबंदी की शिद्दत में कुछ कमी आई है, लेकिन उसे पूरी तरह से बर्खास्त करना चाहिए, तभी हम लाखों लोगों से मुताल्लिक इंसानी सानहे से निमट सकते हैं। ये एक ऐसा सानहा है जो कई दौहों में नहीं देखा गया। ये बहुत ज़रूरी है कि फ़रीक अपनी आलमी जिम्मेदारियां पूरी करें। उन्होंने कहा कि जंगों के भी कुछ उसूल होते हैं और उन उसूलों पर अमल करना चाहिए। सीरिया बहरान को हल करने के लिए जेनीवा में जारी बातचीत की मुद्दत 15 दिसंबर तक बढ़ा दी गई। यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे स्टाफन डी मस्तूरा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बशर अल असद हुकूमत के नुमाइंदे मुल्क जाकर बातचीत के बारे में अपने लीडर्स को बताएंगे और ब्रीफिंग देंगे। उन्होंने कहा कि सदर बशर अल असद के मुस्तकबिल के बारे में अब तक कोई ठोस बातचीत नहीं हुई है। सीरियन अपोजिशन इस बात पर जोर दे रही है कि मुल्क के मुस्तकबिल में बशर अल असद का कोई रोल नहीं होना चाहिए, लेकिन हुकूमत ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है। ISIS से लड़ने वाले अमरीकी इत्तेहाद ने कहा है कि उसने 400 से ज्यादा अमरीकी मरीन्स को सीरिया से बाहर निकाल लिया है, जहां उन्होंने रक्का शहर को ISIS से छुड़ाने में कुर्द फोर्सेस की मदद की थी। अमरीकी इत्तेहाद ने एक बयान में कहा कि हम सीरिया और इराक में सिक्योरिटी की बरकरारी के लिए अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर कोशिशें करते रहेंगे। अमरीकी फौज के डायरेक्टर ऑपरेशंस ब्रिगेडियर जनरल जोनाथन रागा ने यह बात बताई। कुवैत ने कतर को GCC की अगले हफ्ते होने वाली छोटी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने की दावत दी है। कतर और सऊदी इत्तेहाद के दरमियान अख्तलाफात और बहरान के बावजूद ये दावत दी गई। ये मीटिंग 5 और 6 दिसंबर को कुवैत में होने वाली है। अब तक ये मालूम नहीं हो सका कि सऊदी अरब, UAE और दूसरे मुल्कों से कौन इस मीटिंग में हिस्सा लेगा। फलस्तीन के बारे में परेशान करने वाली खबरें आ रही हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप इसराइल में अमेरिका के सफारत खाने को यरूशलेम मुंतकिल करने के बारे में संजीदगी से गौर कर रहे हैं। अगर वाकई ऐसा होता है तो इससे मिडल ईस्ट में धमाकू सूरत हाल पैदा हो सकती है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि ट्रंप अगले हफ्ते इस सिलसिले में अहम ऐलान कर सकते हैं। ट्रंप ने अपनी इलेक्शन मुहिम के दौरान वादा किया था कि वो सदर बनने पर इसराइल में अमेरिका के सफारत खाने को यरूशलेम मुंतकिल कर देंगे। फलस्तीनियों ने अमेरिका को ऐसे कदम के खिलाफ खबरदार किया है। व्हाइट हाउस के एक ओहदेदार ने इशारा दिया कि ट्रंप चारशंबे के दिन एक अहम तकरीर कर सकते हैं। इस दौरान अमेरिका के नायब सदर माइक पेंस दिसंबर के दूसरे हफ्ते के आसपास इसराइल का दौरा करने वाले हैं। माइक पेंस ने कहा है कि ट्रंप सरगर्मी से इस बारे में गौर कर रहे हैं कि कब और कैसे सफारत खाने को तेल अवीव से यरूशलेम मुंतकिल किया जाए। इस दौरान व्हाइट हाउस की तर्जुमान सारा सैंडर्स ने इन खबरों की तस्दीक करने से इनकार कर दिया कि अमेरिका का सफारत खाना यरूशलेम मुंतकिल किया जाएगा। स्टेट डिपार्टमेंट की तर्जुमान हीथर नॉरेट ने भी कहा कि अब तक इस सिलसिले में कोई ठोस या कतई फैसला नहीं किया गया। सऊदी अरब ने यूनाइटेड नेशंस में फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार किया। यूनाइटेड नेशंस में सऊदी अरब की नुमाइंदा मनाल हसन रिजवान ने 1967 से पहले की सरहदों की बुनियाद पर एक आज़ाद फलस्तीनी रियासत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हम फलस्तीनी इलाकों में इसराइल के कब्ज़ों की मजम्मत करते हैं। इसराइल बेकसूर फलस्तीनियों को हलाक करने की शर्मनाक हरकतें कर रहा है। मनाल रिजवान ने फलस्तीनी ज़मीनों, घरों, इंफ्रास्ट्रक्चर, इमारतों की तबाही का हवाला दिया, जिसका सिलसिला 70 साल से जारी है। उन्होंने कहा कि आधी सदी के कब्जे और एक दहे की गाज़ा नाकाबंदी को कई नस्लों तक भुलाया नहीं जा सकता। मनाल रिजवान ने कहा कि इसराइल का जारहाना रवैया जारी है, जो कानून के एहतराम और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां बंद करने की आवाज़ों को नज़रअंदाज कर देता है। उन्होंने इसराइल के नाजायज़ कब्जे वाले इलाकों में फ़लस्तीनियों की हिफाजत को यकीनी बनाने पर जोर दिया। सऊदी नुमाइंदा ने ये बातें एक ऐसे वक्त कही हैं जब ऐसी खबरें आ रही हैं कि सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान खुफिया ताल्लुकात हैं। खुद इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने इस बात का इकरार किया, लेकिन सऊदी अरब की तरफ से इसराइल के साथ ताल्लुकात की खबरों को मुस्तरद कर दिया गया। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा आदिल अल जुबैर ने हाल ही में काहिरा में अरब लीग की मीटिंग से खिताब करते हुए ऐसी खबरों को गलत बताया था। इसराइली फौज ने गाजा में एक बार फिर हवाई हमले किए, जिसमें कम से कम 3 फलस्तीनी जख्मी हुए। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने बताया कि इसराइली फौज ने मुजाहिमतकारों के कई ठिकानों पर बमबारी की, जिससे इमारतों को नुकसान पहुंचा। इसराइली फौज ने इल्जाम लगाया कि गाजा से एक रॉकेट जुमेरात को इसराइल की तरफ छोड़ा गया, जिसके जवाब में हमास के 4 ठिकानों को तबाह कर दिया गया। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि एक इस्राएली सिपाही को चाकू घोंपकर हलाक कर दिया गया है, जो रात शहर में एक मॉल के करीब बस स्टेशन पर इंतजार कर रहा था। यह वाकया एक फलस्तीनी किसान को गोली मारकर हलाक किए जाने के कुछ देर बाद पेश आया। इसराइली मीडिया में कहा गया कि यह सिपाही बस स्टॉप पर बेहोशी की हालत में पाया गया। पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है।
पाकिस्तान के पेशावर शहर में तालिबान ने एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कैंपस पर हमला कर दिया, जिससे कम से कम 14 लोग हलाक हुए। बंदूक बरदार बुर्का पहनकर आए और अंधाधुंध फायरिंग कर दी। कैंपस में घुसने से पहले उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड को गोली मारकर जख्मी कर दिया। फौरी पुलिस और फौज के कमांडोज मकाम पर पहुंच गए और कैंपस को घेर लिया। इस हमले में 35 लोग जख्मी भी हुए। पुलिस और फौज के कमांडोज ने तमाम बंदूक बरदारों को हलाक कर दिया, जिनकी तादाद कम से कम 3 बताई गई। इससे पहले 2 घंटे तक लड़ाई होती रही। एक जख्मी स्टूडेंट एहतशामुल हक ने न्यूज एजेंसी रॉयटर को बताया कि वो लोग सो रहे थे जब अचानक गोलियों की आवाजें आने लगी और हर कोई चीखने चिल्लाने लगा और भागने लगा। इस यूनिवर्सिटी में आमतौर पर 400 स्टूडेंट्स रहते हैं, लेकिन छुट्टियों की वजह से ज्यादातर स्टूडेंट्स घर गए हुए थे और हमले के वक्त सिर्फ 120 स्टूडेंट्स वहां मौजूद थे। पेशावर अफगानिस्तान की सरहद के करीब वाक़ है। जख्मियों में 5 सिपाही भी शामिल है। एयरफोर्स ने भी इस ऑपरेशन की हवाई निगरानी की। बाज़ खबरों में नकाबपोश हमलावरों की तादाद 5 बताई गई। मरने वालों में 3 स्टूडेंट शामिल है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कहा है कि उसका निशाना तालीमी इदारा नहीं बल्कि उसी इलाके में वाक़ ISI का एक ठिकाना था। 2 घंटे के ऑपरेशन के बाद फौज ने पूरे इलाके का कंट्रोल हासिल कर लिया। इस हमले के दौरान अपनी जान बचाने के लिए कई लोगों ने इमारतों से छलांग लगा दी, जिसकी वजह से कई के हाथ पैर टूट गए। यह हमला एक ऐसे वक्त किया गया जब मुल्क में मिलादुन नबी मनाया जा रहा था। अमेरिका के साबिक सदर बराक ओबामा ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को क्या मशवरा दिया था, देखते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सिफारत खाना यरूशलेम मुंतकिल करने पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं। 4 शंबे को अहम खिताब कर सकते हैं। गजा पर इसराइल के हवाई हमले, हमास के ठिकानों को निशाना बनाया गया। सऊदी एयरफोर्स ने अल-हूसियों का मिसाइल मार गिराया। अब्दुल मलिक अल-हूसी ने कहा, नाकाबंदी हटने तक हमले जारी रखेंगे। यमन की नाकाबंदी फौरी बर्खास्त की जाए। यूनाइटेड नेशंस ने किया मुतालबा, कहा कई दहाओं में ऐसा बहरान पैदा नहीं हुआ। जेनीवा बातचीत की मुद्दत 15 दिसंबर तक बढ़ा दी गई। हुकूमत के नुमाइंदे मशवरे के लिए दमिश्क रवाना। पेशावर यूनिवर्सिटी पर तालिबान का हमला, 14 हलाक। 2 घंटे की लड़ाई में हमला आवरों को भी ढेर कर दिया गया। रशिया ने नॉर्थ कोरिया को तन्हा करने के खिलाफ किया खबरदार। ट्रंप ने किया किम जोंग उन पर शख्सी हमला। गुजरात इलेक्शन से पहले कांग्रेस को लगा धक्का। यूपी बलदी चुनाव में बीजेपी छा गई। मोदी ने कहा तरक्की की जीत हुई। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को इंसानी हकूक की तंजीमों ने बहरीन के शिया आलिम शेख ईसा कासिम की बिगड़ती हुई सेहत पर फिक्रमंदी का इजहार किया है। बहरीन सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स और बहरीन इंटरफेथ सेंटर के नुमाइंदे शेख मिसाम सलमान ने लेबनान के दारुल बेरूत में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि शेख ईसा कासिम की जान को खतरा है। शेख ईसा कासिम तकरीबन 1 साल से नजरबंद हैं। हाल ही में खबरें आई हैं कि उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई है और उन्हें फौरी इलाज की जरूरत है। बहरीन के कई मकामात पर लोगों ने सड़कों पर निकलते हुए शेख ईसा कासिम से यकजहती का इजहार किया। नौजवानों की एक तंजीम ने यौम गज़ब मनाया, जिसके तहत रैलियां निकाली गईं। बहरीन के क्राउन प्रिंस हमाद अल खलीफा ने वाशिंगटन में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। पता चला है कि इस मौके पर मिडल ईस्ट की सूरत हाल के बारे में गौर किया गया। ईरान के किरमान शहर के करीब एक जलजला आया, जिसकी शिद्दत 6.1 नापी गई। नुकसानात के बारे में कोई खबर नहीं मिली। हाल ही में ईरान इराक सरहद के करीब एक ताकतवर जलजला आया था, जिससे ईरान में सैकड़ों लोग हलाक और जख्मी हुए थे।
ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने अफगानिस्तान में ISIS की मौजूदगी पर फिक्रमंदी का इजहार किया है। उन्होंने अज़रबैजान के दारुल बाकू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि अफगानिस्तान में ISIS की मौजूदगी पर तवज्जो देनी चाहिए जो फैलती जा रही है। जवाद ज़रीफ ने मिडल ईस्ट के बारे में डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों को खतरनाक बताया। उन्होंने कहा कि ट्रंप ईरान न्यूक्लियर डील को अब तक समझ नहीं पाए हैं। डोनाल्ड ट्रंप हुकूमत ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रेक्स टिलरसन को हटाने की खबरें रद्द कर दी हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट में दावा किया था कि टिलरसन की जगह CIA के चीफ माइक पोम्पियो को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया जाएगा। व्हाइट हाउस की तर्जुमान सारा सैंडर्स ने कहा कि फिलहाल ट्रंप हुकूमत में किसी तब्दीली का इम्कान नहीं है। बात करते हैं कोरिया बहरान की। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन पर शख्सी हमले तेज कर दिए। ट्रंप ने तनाव बढ़ाने वाले एक बयान में किम जोंग उन को एक बीमार कुत्ते का बच्चा करार दिया और धमकी दी कि सरकश मुल्क के खिलाफ नई और सख्त पाबंदियां लगाई जाएंगी। इस दौरान सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रेक्स टिलरसन ने भी उनके खिलाफ सख्त पाबंदियां लगाने की बात की। रशिया ने नॉर्थ कोरिया को अलग थलग करने की कोशिशों के खिलाफ खबरदार किया है। रशिया के वजीर खारजा ने कहा कि अमेरिका नॉर्थ कोरिया को तबाह करने का बहाना ढूंढ रहा है। सर्जी लावरोफ ने यह भी कहा कि नॉर्थ कोरिया पर पाबंदियां लगाकर दबाव डालने की कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। अमेरिका के वजीर दिफा जेम्स माटिस ने कहा कि उन्हें अभी यकीन है कि नॉर्थ कोरिया के साथ मसले को बातचीत के जरिए हल किया जा सकता है। पेंटागन के चीफ ने लीबिया के वजीर आजम फयाज सिराज के साथ मुलाकात के मौके पर यह बात कही। अमेरिका के वजीर दिफा ने यह बातें कैसे वक्त कही जब नॉर्थ कोरिया ने मंगल को अपना अब तक का सबसे बड़ा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा किया है, जिससे अमेरिका के किसी भी शहर को निशाना बनाया जा सकता है। गुजरात इलेक्शन से पहले कांग्रेस को जबरदस्त धक्का लगा है। बीजेपी ने एक बार फिर एक इलेक्शन जीत लिया। उत्तर प्रदेश के बलदी चुनाव पर पूरे मुल्क की नजरें टिकी हुई थी। ये इलेक्शंस गुजरात असेंबली इलेक्शन से बिल्कुल पहले हुए हैं। इन बलदी इलेक्शंस में बीजेपी ने मेयर के 16 ओहदों में से 14 पर कब्जा कर लिया। इस तरह रियासत में एक बार फिर जाफरानी लहर चली। बहुजन समाज पार्टी ने 2 सीटों पर कामयाबी हासिल की। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस खाता भी नहीं खोल सके। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ ने कहा कि यह नतीजा उन लोगों की आंखें खोल देना चाहिए जो गुजरात के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ये लोग न सिर्फ इस चुनाव में खाता नहीं खोल सके बल्कि उन्हें अमेठी में भी शिकस्त हो गई है। बीएसपी ने मेरठ और अलीगढ़ में कामयाबी हासिल की। 2012 में बीजेपी ने मेयर के 11 ओहदे हासिल किए थे। इस तरह गुजरात के अहम इलेक्शन से पहले कांग्रेस को जबरदस्त धक्का लगा है। कांग्रेस उम्मीद कर रही है कि वो 22 साल बाद गुजरात में बीजेपी को धक्का देगी। ये नतीजे इस बात का भी इशारा है कि मायावती की बहुजन समाज पार्टी में बहाली के आसार पैदा हो सकते हैं। अलीगढ़ में बीएसपी के मोहम्मद फुरकान मेयर बने। उत्तर प्रदेश के दारुल हुकूमत लखनऊ और दूसरे मकामात पर बीजेपी के दफ्तरों में जश्न मनाया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यूपी के बलदी इलेक्शंस के नतीजों पर तबसरा करते हुए कहा कि एक बार फिर तरक्की की जीत हुई है। मोदी ने ट्विटर पर यह बात कही और इस बड़ी जीत के लिए रियासत के अवाम का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ और पार्टी कारकुनों को भी मुबारकबाद दी और कहा कि इस कामयाबी से हमें अवाम की भलाई के और काम करने का हौसला मिलेगा। अमेरिका के साबिक सदर बराक ओबामा ने कहा है कि उन्होंने निजी तौर पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी से कहा था कि मुल्क को फिरके वाराना बुनियादों पर नहीं बांटना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि हिंदुस्तानी समाज में मुसलमानों को साथ लेकर चलने की ज़रूरत है जो अपने आप को हिंदुस्तानी कहते हैं और ये बात दूसरे मुल्कों की अक़लियतों के बारे में नहीं कही जा सकती। ओबामा ने दिल्ली में हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि मुल्क को फिरके वाराना बुनियादों पर नहीं बांटना चाहिए और मैंने ये बात वजीर आजम मोदी को शख्सी तौर पर बताई थी। ये पूछे जाने पर कि मोदी ने मजहबी रवादारी के बारे में उनके निजी पैगाम का क्या जवाब दिया, ओबामा ने कहा कि वो निजी बातचीत पूरी तरह नहीं बता सकते। साबिक अमरीकी सदर ने कहा कि हिंदुस्तान में एक कामयाब मुस्लिम आबादी रहती है जो अपने आप को हिंदुस्तानी कहती है। यह मामला बाज़ दूसरे मुल्कों में नहीं है और ऐसे जज्बात को परवान चढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जमहूरियत में सबसे अहम ओहदा सदर या वज़ीर आज़म का नहीं होता बल्कि सबसे अहम शहरी होता है जिसे अपने आप से उस नज़रिए के बारे में सवाल करना चाहिए जिसकी वो अपनी ताईद से हौसला अफजाई करता है। ओबामा ने नस्ल परस्ती से मुकाबला करने की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि वो नौजवान लीडर्स को ट्रेनिंग देना चाहते हैं। इंडियन नेवी के चीफ सुनील लांबा ने कहा कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे के बंदरगाही शहर में चाइना के जहाज़ों की मौजूदगी फिक्रमंदी की बात होगी। एडमिरल लांबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मुस्तकबिल में अगर चाइना के जहाज़ गवादर में होंगे तो ये तशवीश की बात होगी और हमें इस सूरत हाल से निमटने के बारे में सोचना चाहिए। लांबा ने कहा कि चाइना के कमर्शियल कंपनियों ने गवादर में काफ़ी हिस्सेदारियाँ हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि यह कमर्शियल बंदरगाह है और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सिपेक का हिस्सा है। लांबा ने कहा कि चाइना नेवी
नेवी के 8 जहाज फिलहाल बहिर हिंद या इंडियन ओशन के इलाके में हैं। पाकिस्तान और चाइना का ये प्रोजेक्ट उन इलाकों से होकर गुजरता है जिस पर हिंदुस्तान का भी दावा है। इस वजह से हिंदुस्तान इस प्रोजेक्ट पर एतराज कर रहा है। तमिलनाडु और केरला में तूफान की वजह से कम 9 लोग हलाक हुए हैं। तमिलनाडु में स्कूल और कॉलेजेस बंद कर दिए गए, कई इलाकों में पानी भर गया। श्रीलंका से भी तूफान से तबाही की खबरें मिल रही हैं। अब ये तूफान लक्षद्वीप की तरफ बढ़ रहा है। तूफान के असर में कई जगह बारिश हो रही है, फसलें तबाह होने की भी खबरें मिली हैं। NDRF और दूसरी एजेंसियां इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। दुनिया भर में कुछ घंटों के लिए व्हाट्सएप सर्विस मुतासिर हुई, जिनमें हिंदुस्तान भी शामिल है। ओहदेदारों के हवाले से कहा गया कि व्हाट्सएप सर्विस को आहिस्ता आहिस्ता बहाल किया जा रहा है। सर्विसेज में इस खलल की वजह नहीं बताई गई। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सिफारत खाना यरूशलेम मुंतकिल करने पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं। चारशंबे को अहम खिताब कर सकते हैं। गजा पर इसराइल के हवाई हमले, हमास के ठिकानों को निशाना बनाया गया। सऊदी एयरफोर्स ने अल-हूसियों का मिसाइल मार गिराया। अब्दुल मलिक अल-हूसी ने कहा, नाकाबंदी हटने तक हमले जारी रखेंगे। यमन की नाकाबंदी फौरी बर्खास्त की जाए, यूनाइटेड नेशंस ने किया मुतालबा। कहा, कई दहाकों में ऐसा बहरान पैदा नहीं हुआ। जेनीवा बातचीत की मुद्दत 15 दिसंबर तक बढ़ा दी गई। हुकूमत के नुमाइंदे मशवरे के लिए दमिश्क रवाना। पेशावर यूनिवर्सिटी पर तालिबान का हमला, 14 हलाक। 2 घंटे की लड़ाई में हमला आवरों को भी ढेर कर दिया गया। रशिया ने नॉर्थ कोरिया को तन्हा करने के खिलाफ किया खबरदार। ट्रंप ने किया किम जोंग उन पर शख्सी हमला। गुजरात इलेक्शन से पहले कांग्रेस को लगा धक्का। यूपी बलदी चुनाव में बीजेपी छा गई। मोदी ने कहा, तरक्की की जीत हुई। ये थी आज की खबरें। हम शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।